ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बिलासपुर हरियाणा से रंजीतपुर को जो सड़क जाती है उस पर हम हैं और आप देखें इसके आसपास काफ़ी स्टोन क्रशर्स आजकल लगे हुए हैं जहां पे माइनिंग का काम होता है और कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर व रेत उपलब्ध कराई जाती है। आगे जब रंजीतपुर आता है वहां से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, बाएं हाथ मुड़ते हैं और ये सड़क सीधी जाती है काठगढ़ गाँव। दोस्तों, काठगढ़ वो जगह है जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो आज दोस्तों मैं आपको वो सरस्वती का उद्गम स्थल भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर वैदिक जमाने में दोस्तों आदि बद्रीनाथ और आदि केदारनाथ मंदिर थे। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर वैदिक युग में वेदों और उपनिषदों की रचना हुई। जो बिलासपुर में आपको बता रहा था वहाँ पर ऋषि व्यास जी का आश्रम है और ऋषि व्यास जी के आश्रम का नाम जो है इतने सालों बाद, 5000 सालों बाद बदलता बदलता बिलासपुर हो गया। तो ये दोस्तों हम काठगढ़ पहुंच चुके हैं और ये सरस्वती उद्गम स्थल आप देख रहे हैं। और जैसे ही हम पहुंचे कुंड में बड़ा झटका लगा कि वहाँ पर पूरी मिट्टी भर गई थी। दोस्तों यहाँ पर बारिश का मौसम है तो बारिश में बहुत सारी मिट्टी पहाड़ों से आई होगी जिसने ये कुंड मिट्टी से भर दिया। लेकिन जब ये मिट्टी निकाली जाएगी तो इस तरह से दोस्तों कुछ सरस्वती कुंड आपको दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अकूत मात्रा में जल अंदर गुफाओं में है और सरस्वती नदी जो है वो अदृश्य हो चुकी है। वैदिक काल में सरस्वती नदी बहुत ही बड़ी नदी थी दोस्तों और इसी के आसपास हड़प्पा कालीन और प्री हड़प्पन सभ्यताएं भी बसी। और ये जो सरस्वती नदी है दोस्तों ये एग्जैक्टली इसी स्थान से निकलती है। और ये देखिए मैं आपको फिर से वो कुंड दिखाता हूँ। जब मिट्टी निकाली जाएगी तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि एक शुद्ध जल का बहुत बड़ा भंडार है और ये शिवालिक की तलहटी में एक गुफानुमा संरचना है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और ये पानी थोड़ा थोड़ा रिस रिस कर इस तरह से आगे एक छोटे से कुंड में जाता है और वहाँ से आगे सोम नदी में जाकर ये मिल जाता है। सोम नदी जो है ये घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम की सहायक नदी है दोस्तों, जो कि सरस्वती नदी कहलाती थी। और सरस्वती का जो ऋग्वेद में विवरण है वो बिल्कुल यही है कि शिवालिक की पहाड़ियों में से सरस्वती नदी का उद्गम है। ये गोमुख बना हुआ है जहाँ से शुद्ध स्वादिष्ट सरस्वती का जल बहता रहता है। इसका आप आचमन करें। बॉटल अगर लाए हैं तो भरकर आप अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो गई है, गायब है, दिखती नहीं है। ये देखिए कितना शुद्ध जल का भंडार है दोस्तों। आजकल यहाँ पर मिट्टी भरी हुई है जैसा मैंने पहले आपको दिखाया। तो दोस्तों जो सरकार है वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और साइंटिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने पुराने नक्शे निकाले हैं जिससे घग्गर हाकरा सिस्टम के ऊपर उन्होंने स्टडी की है। और जो सरस्वती नदी का बहाव स्थल था वहाँ पर ONGC के साथ मिलकर बड़े बड़े बोरवेल लगाए हैं जहाँ से ये पानी दोबारा से निकाला जाएगा और एक नदी सरस्वती नदी फिर से प्रवाहित की जाएगी। दोस्तों इस सरस्वती उद्गम स्थल से आगे बड़ी मनोरम सी सड़क है जो सांप की तरह मोड़ लिए हुए है और ये दाएं हाथ पे एक पुरातत्व विभाग की साइट है जहाँ पर पुरानी जो यहाँ हड़प्पा कालीन कलाकृतियाँ निकली हैं वो रखी हुई हैं। और ये देखिए दोस्तों हम पहुँच गए आदि बद्री की पहाड़ियों पर। और दोस्तों यहाँ पर वो दूर जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है शंकर भगवान जी का मंदिर आदि केदारनाथ। तो दोस्तों सावन का महीना और आज सोमवार है तो आज मैं आपको आदि केदारनाथ के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों ये जो स्थान है यहीं पर पांडवों ने अज्ञातवास में अपने कुछ दिन यहाँ बिताए थे और युधिष्ठिर जी जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे उन्होंने आदि केदारनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया था। और दोस्तों ये देखिए ये हम सोम नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। इसी सोम नदी में सरस्वती नदी आकर मिलती है। इस सोम नदी के पुल को जब हम पार करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो वानर सेना रहती है वो अपने बच्चों के साथ अटकेलियाँ करते आपको नजर आएंगे।
और यहीं आदि बद्री में जैसे आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो गौशाला बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर जो गायें हैं वो पाली जाती हैं और उनकी सेवा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। और ये हम दोस्तों आदि बद्री मंदिर की चढ़ाई करने लगे। यहाँ पर ये ढोल बजाते हुए व्यक्ति हैं और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोस्तों जिससे आप ऊपर चलते हैं। ये सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर है और ये दाएं हाथ पर एक सड़क बनाने की कोशिश हो रही है जो मंत्रा देवी तक जाएगी। और ये आप देखिए आदि बद्री मंदिर, बद्रीनाथ जी का मंदिर है और ये वैदिक काल के मंदिर हैं दोस्तों। और ये देखिए हम पहुंच गए आदि केदारनाथ शिवलिंग के दर्शन करने। नंदी जी के दर्शन हो गए दोस्तों। और ये शिवलिंग का पीतल का बना हुआ कवर रखा हुआ है और पूजा के बर्तन है दोस्तों ये 5000 साल पुराना शिवलिंग है जहाँ पर युधिष्ठिर जी ने रुद्राभिषेक किया था और यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस समय मंदिर में बिहार से आए हुए श्रद्धालु थे जो पूजा पाठ कर रहे थे। और अभी आपको मैं रुद्राभिषेक दिखाता हूँ और आप भी दोस्तों शिवलिंग का दर्शन कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये शिवलिंग बिल्कुल महाकाल जी के शिवलिंग के साइज का है और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। बहुत सौभाग्य है कि हम भी इसका दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ओम नमः शंभवाय वाच नमः शंकराय मिश्राय नमः शिवाय शिवधराय नमः सौराष्ट्रे शृणादं च श्रीशैलमल्लिकार्जुन मध्यैनं महाकालं मंगलं मलेश्वर कैल्यां वैजनाथं च राकन्यां भीमशंकरं सुतवन्धे त्वरामेशं नागेशं दारवकावनं वाराणस्याद् विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमीन्द्रियाणीशायिन् परतपठेन सत्वचनं कृतं पापं शुष्यते शानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दगन्धं हितपापवृन्द वाराणसी नाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वन्दे देवमापदं गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदे वन्दे सूर्यशशाङ्कवैरिनयनं कुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवां शङ्करं पापों पापकर्मां पापात्म पापशम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो भव सर्वदुःखहरो भव। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। अब घर लीजिए उसको। दोस्तों सावन में रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है और आप सब हमारे साथ रहे, ये बड़ा ही अच्छा लगा शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना करके दोस्तों। और वो भी ये स्थान ऐसा कि 5000 साल पुराना जहाँ पर युधिष्ठिर ने रुद्राभिषेक किया था। ये सामने देखिए बद्रीनाथ जी बैठे हैं सृष्टि का संचालन करते हुए। और शंकर भगवान जी तो देवों के देव महादेव हैं दोस्तों। इनसे जो मांगना है मांग लो और अपनी इच्छा इन्हें बता दो। यहाँ पर आकर दोस्तों मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अब हम पूजा अर्चना कर कर वापस अपने गंतव्य की तरफ चल दिए। ये एक नया रास्ता बन रहा है दोस्तों मंत्रा देवी जाने के लिए। और दोस्तों यहाँ भोजन की व्यवस्था भी थी, भंडारा लगा हुआ था। जो लोग दूर से आ रहे हैं वो यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ये सामने ढोल वाले भैया और शनि देव जी का मंदिर है। और आप सबके साथ रुद्राभिषेक कर कर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।